चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर सेवईनाला के रत्तीपुर में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए शिप्रा पांडे हैं। और आज यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम आए और कहीं न कहीं ये परिणाम काफी हद तक चौंकाने वाले रहे हैं। जहां एक परवरिश ऐसी सामान्य तौर पर एक अवधारणा मानी जाती है कि शहरों के बच्चे अच्छे परिणाम लाते हैं, शहरों के बच्चे प्रतिस्पर्धी होते हैं और कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम्स को ये क्रैक भी करते हैं। लेकिन गांवों की मेधा ने इस बार शहरों की बोलती बंद कर दी है। हरिओम शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली ये बिटिया आज 96% लाई है और कहीं ना कहीं इनका परिवार बहुत गदगद है, बहुत खुश है। बातचीत करते हैं शिप्रा से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे संभव रहा। सबसे पहले तो शिप्रा, आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सवाल के साथ शुरुआत रहेगा। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं जरा, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये मौका दिया अपने आप को व्यक्त करने के लिए। मेरा नाम शिप्रा पांडे है, मैं रत्तीपुर गांव में रहती हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने ही गांव के एक स्कूल से प्रारंभ की थी। उसके बाद मैंने हरिओम शिक्षण संस्थान में एडमिशन लिया। वहाँ पे 10वीं में मेरे 91% आए थे और अभी आज ही 12वीं के रिज़ल्ट आए हैं जिसमें मैंने 96% हासिल किया। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, 4 विषयों में मैं देख पा रहा हूँ आपके डेन टेंशन है, वो चाहे हिंदी हो चाहे फिर बायोलॉजी आपकी हो, वटेवर 4 सब्जेक्ट बहुत मेजर रहे हैं। थोड़ा सा एकेडमिक के जरा बारे में बताएं कि कैसा आपका रिजल्ट आया है? जी, मेरे हिंदी में 96 नंबर आए हैं और मैथमेटिक्स में 96, फिजिक्स में 97 और इंग्लिश में 96। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। अब कई सारी प्रकार की बातचीत होती है स्कूल्स को लेकर के, कोचिंग्स को लेकर के। मेरी जानकारी अगर ठीक हो तो कथित तौर पे यहीं पास में एक कोचिंग संस्थान विश्वा कोचिंग क्लासेस करके चलता है। राकेश जी कोचिंग को चलाते हैं। बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है स्कूलों को लेकर के, कोचिंग को लेकर के। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कोचिंग से कैसा सहयोग मिला, आपका अनुभव कोचिंग को लेकर कैसा रहा है? जी, मैंने अपने विश्वा कोचिंग क्लासेस में मैं गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और सारे सर सारे डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और वहाँ जाके मतलब पढ़ाई अच्छे से। अच्छा, ठीक है। एक चीज, चूंकि पहली दफा बातचीत करने में थोड़ी मुश्किलें होती है, लेकिन जज्बातों को समझते हुए एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। अब बहुत बढ़िया आपकी एकेडमिक रही है, 10th में, आपकी 12th में बहुत अच्छी एकेडमिक रही है। बहुत सारा ख्वाब होता है, बहुत सारी एम्बिशन लोगों की होती है। व्यक्तिगत तौर पर अगर आपसे जानना चाहूँ कि परिवार का नाक ऊंचा करने के लिए, परिवार की ये जो बड़ी विरासत आपको मिली है पठन पाठन को लेकर के, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, क्या कुछ बनना चाहती हैं, क्या कुछ सोचा है? जी, मेरा मन सिविल लाइन में जाने का है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। तो सिविल सर्विसेज में जाने का इनका मूड है और कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के माध्यम से नौकरशाही व्यवस्था में जाना चाहती हैं और एक बदलाव लाना चाहती हैं। महिलाओं के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल होता है, तमाम प्रकार की परंपराएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं, उसको तोड़ करके बड़ा मुश्किल होता है। परिवार की तरफ से कैसा सहयोग आपको मिला है? सर, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। मेरे परिवार वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं हर चीज़ में। वो हमेशा कहते हैं तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अब कई सारे लोगों की क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है कि टीचर्स ने बहुत कोऑपरेट किया, सोसाइटी के लोगों ने कोऑपरेट किया, फ्रेंड सर्कल के लोगों ने कोऑपरेट किया। निजी तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये जो बड़ी उपलब्धि मिली है, इसकी क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सर, मेरे टीचर्स को और मेरी फैमिली को। एक चीज़ आपसे और जरा जानना चाहूँगा। परिवार के लोग बहुत खुश हैं, बहुत गदगद हैं। इसके बाद आगे क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ पढ़ाई करने वाली हैं? जी, इसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने की सोच रही हूँ। उसके बाद आगे मैं अपनी तैयारी सिविल लाइन में करना शुरू करूँगी। तो निश्चित तौर पर शिप्रा ने वो सारी बातें बताई जितनी जानकारी कम से कम इनको रही है कि 12वीं की परीक्षा इनका अपना खुद का मैथ ग्रुप से रहा है। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। इनको, इनके परिवार को बहुत सारी बधाई। शिप्रा पांडे की सफलता से गदगद उनकी माता जी ने स्वराज समाचार से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, बिटिया ने बहुत बढ़िया परिणाम लाया है, बहुत खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं हम। और क्या कहना चाहेंगी? PCS ACS सब बने, बहुत खुश हैं। अच्छा, तो लड्डू वड्डू बटेगा कि नहीं? हाँ, लड्डू बटेगा। तो आपने देखा कि यही रंजना थी मेरे साथ और मैं, चाचा है इन्हीं के परिवार के बाबा है, मैं उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप आ जाएं जरा। और बड़े बड़े अच्छे वक्ता हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम नारायण पांडे है। अच्छा, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिटिया ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं और इसको कुछ बनाना चाहते हैं। जो पढ़ेगी, हाँ। अभी कई BHU जाना चाहती है, हाँ। वहाँ से एग्जाम देगी, हाँ। वहाँ उत्तीर्ण होगी तो वहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, आपके दौर में पढ़ाई लिखाई का एक अलग वातावरण हुआ करता था, अभी बड़ा बदलाव आया है, इसको किस तरह देखते हैं? बहुत बदलाव आया है। हमारे ज़माने में तो हम भी
प्रधानाध्यापक से अवकाश प्राप्त हुए हैं और 2009 में हम रिटायर हुए हैं। शिप्रा जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ती थी उसके डायरेक्टर राकेश विश्वकर्मा से हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। विश्वा कोचिंग संस्थान के संचालक राकेश विश्वकर्मा जी मेरे साथ। राकेश जी, आज यूपी बोर्ड के परिणाम आए हैं और आपके कोचिंग से बहुत सारे बच्चों ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लाए हैं, कितने खुश हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्जुन जी, और आप हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि जब भी कुछ होता है तो आप मुझे सूचना देते हैं और मेरे साथ जुड़ जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कोचिंग संस्था की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से। हाँ, आज यूपी बोर्ड का 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट आया है और बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियंस और स्कूल के सभी जितने टीचर्स हैं और जितने ओनर हैं, सब बहुत इसको लेके बहुत खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हर विद्यालय का, हर कोचिंग का जो रिज़ल्ट है ना, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और हमारी विश्वा कोचिंग क्लासेस, आपको पता है सर, यह पिछले 15 सालों से अनवरत यहाँ पर विराजमान है और हर साल नए नए कैंडिडेट्स को यह टॉप पे लाती है। और जैसा कि आपको पता है सर, इस बार हमारी कोचिंग के सभी स्टाफ, चाहे वो अटल सर हो, चाहे यहाँ के विवेक सर हो, चाहे आशीष सर हो, चाहे विकास सर हो, चाहे अरविंद सर हो, चाहे मैं खुद हूँ, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनका नंबर कैसे गेन करना है, कॉपी को पूरा कैसे करना है, ट्यूशन को अटेम्प्ट कैसे करने हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करवाया था। मैं आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रिजल्ट जो आया है 2024 का, इसमें रिजल्ट अपनी कोचिंग का कैसा रहा उसके बाद? सर, हमारी कोचिंग का रिजल्ट जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है सर, हमारी कोचिंग का जो रिज़ल्ट है अपने धर्मापुर ब्लॉक में बहुत अच्छा है। और हम बात करें तो हमारी कोचिंग से, जिसका नाम है शिप्रा पांडे, और वो टॉप 10 में और दूसरा स्थान पूरे मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में और जौनपुर में दूसरा स्थान उसने प्राप्त किया है। और उसके बाद एक नाम आता है संजना गौतम का, उन्होंने भी 95.8% पाया हुआ है। और हाई स्कूल में बात करें तो हाई स्कूल में एक उजाला यादव है, जो बहुत होनहार लड़की है, वो 100% अपना पढ़ाई में देती है और उसका रिजल्ट 92% आया। और बहुत बच्चों ने, जैसे इंटर में सर बात करें तो शिप्रा हो गई, संजना, उसके बाद सोनाली, ढेर सारी लड़कियां हैं। लड़कों में बात करें सर, अमन यादव, उसके बाद साहिल मौर्य, सूरज प्रजापति, उसके बाद शिवांश, अनुज, ये सारे बच्चे सर बहुत होनहार है और सारे बच्चों ने मेहनत किया था, सब पास हुए हैं। रिजल्ट औसत सबका रहा है और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अलग से कुछ अपने तैयारियों में जोड़ रखा था, जिनका 90+ आया सर। मैं रोक रहा हूँ आपको, नए सत्र की शुरुआत है, कोचिंग संस्थान भी आपका विद्यालय भी है, क्या आग्रह करना चाहिए गार्जियन से? सर, गार्जियन हमारे यहाँ के जितने भी गार्जियन हैं सर, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं ना, वो बहुत, जो गार्जियन है सर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास साधन नहीं है, फिर भी वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल के अलावा उन्होंने बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा स्थान दे रखा है, जिसको आप कोचिंग संस्थान कर सकते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे इस समाज में मैं स्टैंड अप हुआ हूँ, जहाँ पे पूरा ऐसी लॉबी है जो गरीब वर्ग की है, लेकिन अपने बच्चों को सब पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल के साथ साथ मेरी कोचिंग, विश्वा कोचिंग क्लासेस में बच्चों को जोड़ रखा है, जिससे रिजल्ट परिणाम बहुत अच्छा आ रहा है सर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी गार्जियंस को और बच्चों को।